अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां शराब के मामले में सदन में आज जमकर हंगामा हुआ। विधायक नारायण चंदेल ने शराब से हुई बिक्री की राशि प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से नहीं जमा कराने को लेकर सरकार से सवाल पूछा। जवाब में आबकारी मंत्री ने कहा कि महासमुंद में 5 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि जमा नहीं कराई गई है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 की है, जो यस बैंक प्रबंधन की लापरवाही की वजह से नहीं जमा कराई गई। मंत्री कवासी लखमा के इस जवाब के बाद नारायण चंदेल ने यह कहकर सरकार को घेरा कि जब प्रदेश में इतने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तो फिर प्राइवेट बैंकों में क्यों पैसा जमा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के कोऑपरेटिव बैंक में भी पैसा जमा कराया जा सकता था, लेकिन यस बैंक में ही क्यों पैसा जमा कराया गया। जवाब में कवासी लखमा ने कहा कि यस बैंक सरकार के बैंकों की सूची में शामिल है और यस बैंक में पैसा जमा कराने की शुरुआत तत्कालीन भाजपा सरकार ने ही की थी। यस बैंक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, लेकिन बैंक की तरफ से कोर्ट में जाने की वजह से मामले का निराकरण नहीं हो पाया। नेता प्रतिपक्ष ने भी आरोप लगाया कि सरकार अपने ही खजाने को चूना लगाने का काम कर रही है। इस मामले में सरकार की तरफ से आए उत्तर से नाराज होकर बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट भी किया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में आज शराब को लेकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए। खासतौर से यस बैंक में पैसा जमा कराने को लेकर सरकार को घेरा। साफ कहना था विपक्षी दलों का कि आखिर क्या वजह है कि इतने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, सरकार का कोऑपरेटिव बैंक भी है, वहां पैसा ना जमा करके यस बैंक में पैसे जमा कराए गए। प्राइवेट बैंक है यस बैंक, जिस पर सरकार का भी यही जवाब था कि ये जो यस बैंक में पैसा जमाने की परंपरा है वो पूर्ववर्ती सरकार ने की थी। इस खबर पर हम सीधे चलते, हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आज शराब को लेकर हंगामा हुआ है और काफी गंभीर आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। सरकार ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया, लेकिन जवाब से संतुष्ट दिखाई नहीं दिए विपक्षी और वॉकआउट कर दिया। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे अविनाश जी, आपको बताना चाहेंगे कि शराब का जब से सरकारीकरण हुआ है, दुकानों का सरकार चला रही है छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें, उस पर कभी न कभी किसी न किसी का विपक्ष द्वारा आड़े हाथों लिया जाता है और यह हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर सदन के अंदर प्रश्न उठाए जाते हैं। उसी के तहत आज नारायण चंदेल जो भाजपा के विधायक हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि प्लेसमेंट एजेंसी है जो आउटसोर्स किया है शराब दुकानों को कोऑर्डिनेशन, वहां के रखरखाव और बिक्री के लिए प्लेसमेंट एजेंसी सरकार ने रखी है। उस एजेंसी ने कहां की रकम जो है वो सरकारी खाते में जमा नहीं की है। जवाब आबकारी मंत्री कवासी लखमा से ये आया कि 5 करोड़ कुछ लाख रुपए जो महासमुंद जिले में है वो प्लेसमेंट एजेंसी के पास है। तो इसको लेकर सदन में गहमा गर्मी हुई कि वो अभी तक जमा नहीं हुआ, जबकि सरकारी नियम यह कहता है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के पास अगर कैश रकम, नगद रकम जमा है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर उससे संबंधित बैंक में जमा करवाएगा, छुट्टी अगर है तो। लेकिन अगर प्लेसमेंट एजेंसी इतने दिनों तक ये पैसा रख रही है तो उसका ब्याज कहाँ है, उसका हिसाब किताब क्या है, या उसको किसने अधिकार क्षेत्र दिया। और साथ ही साथ उन्होंने सवाल इसको लेकर बैंक के ऊपर भी उठाए कि एक्साइज का जो विभाग का जो खाता है वो यस बैंक में, तो यस बैंक पर कार्यप्रणाली पर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हुए विपक्ष ने कहा कि पहले भी यस बैंक में कई तरह के घोटाले और बातों के अटकलें आ चुकी हैं कि यस बैंक में बड़ा घोटाला है या यस बैंक डिफॉल्ट हो सकती है। उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठाए विपक्ष ने और कहा कि सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, राज्य सरकार के पास खुद ग्रामीण बैंक है, उसमें पैसा क्यों नहीं जमा कराया जाता। यस बैंक में रखना किस तरह का उसको अवलाइज करना है ये सरकार स्पष्ट करे। आबकारी मंत्री ने साफ तौर पे इस पे जवाब देते हुए कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी का एक लंबी रकम एफडीआर के रूप में जमा रहती है सरकार के पास सिक्योरिटी के रूप में। अगर वो इस बात पे प्लेसमेंट एजेंसी अगर इस पैसे को जमा नहीं करती तो इस तरह की कोई घटनाएं होने पर उस पैसे से इसको रिकवर कर लिया जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने यस बैंक के लिए भी कहा कि यस बैंक का जो आबकारी विभाग का जो खाता खोलने का काम था वो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ। जब 2017 में 17 या 18 के आसपास चुनाव के पहले की बात थी, जब शराब दुकानों का सरकारीकरण हुआ था, उस दौरान यस बैंक में आबकारी विभाग का खाता खोला गया था। तो उसके लिए राज्य सरकार, वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है। और इस खाते को शिफ्ट करने की जब बात राज्य सरकार ने प्रयास किए थे तो यस बैंक इसको लेकर हाईकोर्ट चला गया। तो हाईकोर्ट में यह मामला पेंडिंग,
और उसके निराकरण के बाद ही ये कुछ किया जाएगा। और अगर इसका निराकरण नहीं होता तो जो सिक्योरिटी की रकम जमा है प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से वो वसूल ली जाएगी। उसके बाद भी विपक्ष कई सारे एक्साइज के सवालों को लेकर सवाल पूछता रहा। धर्मजीत सिंह जो जोगी जनता कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने भी अपने कटाक्ष करते हुए कहा कि यस बैंक कभी भी नो बैंक हो सकता है। तो आबकारी मंत्री इस ओर ध्यान दें कि इसी तरह का बंबई तरह का बैंक घोटाला यहाँ सामने न आया। और जनता के पैसे का, सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत होता है एक्साइज या आबकारी जी, तो उस पैसे की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होता है। लेकिन जिस तरह से सदन में सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आए, उसको लेकर विपक्ष काफी नाखुश हुआ और नारेबाजी करते हुए इसको वॉकआउट किया। जी नितिन जी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं आया ताकि विपक्षियों के आरोपों का कहीं ना कहीं कुछ खंडन किया जा सके, या कोई बात ऐसी कही सरकार की तरफ से जिससे लगे कि वो इस मामले में गंभीर है? देखिए, इसके दो कारण हैं मुख्य तौर पर। एक तो जब मैंने बताया कि जब से दुकानें सरकारी हुई हैं अविनाश जी, तब से ओवर रेटिंग को लेकर, शराब के अवैध बिक्री को लेकर, या वहां काम कर रहे प्राइवेट वेंडर्स के लड़कों के घोटालों को लेकर कई सारी खबरें समय समय पर आती रही हैं। नंबर 1 की शराब और नंबर 2 की शराब, इस तरह की भाषा शैली भी इस्तेमाल होती रही है। तो शराब को लेकर कई सारे आरोप राज्य शासन के ऊपर लगते रहे और इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठते रहे हैं और इसका जवाब भी समय समय पर राज्य शासन ने दिया। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जो सदन के अंदर की चर्चा की हम बात करें तो चूंकि आबकारी मंत्री जो कवासी लखमा है वो आदिवासी नेतृत्व से निकल के आते हैं, लंबा एक्सपीरियंस है उनको विधायकी का, लेकिन जो उनकी भाषा शैली है वो ट्राइबल शैली में होने के कारण हिंदी की जो उनकी लैंग्वेज है उसको वो एक्सप्लेन करने में या सदन की भाषा को प्रॉपर जवाब देने में उतने इनेबल नजर नहीं आते हैं। हालांकि आज जब लगातार विपक्ष आबकारी के लेकर सवाल दागता रहा सदन के अंदर, तो कई सारे जवाब उन्होंने दिए, उसको लेकर उनके सहयोगी विधायक और मंत्रीगण भी प्रसन्न हुए और उन्होंने टेबलें बजाई। तो ये देखा जाएगा कि विपक्ष का जो टेक्निकल जितनी विपक्ष मजबूत नजर आती है, चाहे वो अजय चंद्राकर जैसे प्रखर वक्ता हो, तेज तर्राट, ब्रजमोहन अग्रवाल जैसा एक्सपीरियंस मंत्री, पूर्व मंत्री रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, तो जिस तरह से टेक्निकल सवालों में उलझाने का प्रयास करती है सत्ताधारी को, अगर मंत्री कहीं एक्सप्लेनेशन में या भाषा शैली में कमजोर होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे मौके पर विपक्ष हावी होते दिखता है। जी हाँ, अब विधानसभा का सत्र है, स्वाभाविक है कि अब विपक्ष को के पास यही एक मौका होता है कि सरकार से सवाल वो करे। तो सवाल जवाबों का दौर दौरा चल रहा है और इस तरह के हंगामे के मंजर अभी और नजर आने वाले हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामे का मंजर देखने को मिला। शराब पर आज हंगामा हुआ और खासतौर से यस बैंक में पैसा जमा कराने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर उंगली उठाई, जिसका जवाब मंत्री कवासी लखमा ने भी दिया और साफ कहा कि ये पूर्ववर्ती सरकार में ही यस बैंक में पैसे जमा कराने की परंपरा शुरू की गई थी।